ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये तो हमने देख ही लिया था कैसे पैदा होता है। कैसे होता है पैदा? कॉइल घूमती है मैग्नेट के बीच में, ठीक है, फ्लक्स चेंज होता है, उसमें किया था ना डेरिवेशन एसी जनरेटर, वो एसी जनरेटर आ जाता है, कर लेना उसको। और हमने क्या कर लिया था, ग्राफ वगैरह बना लिया था, ठीक है। तो फिर टाइम पीरियड भी देख लिया था, ठीक है। ओमेगा ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा है ना, पाई बाय ओमेगा ये सब ठीक है। अब हम करेंगे एवरेज, एवरेज एवरेज वोल्टेज और करंट जो भी करेगा, दोनों का एवरेज, ठीक है। एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट, इसमें पहला है ये, पहला है फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल का वो एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला याद रखना, ये होता है वोल्टेज निकालना है, वी एवरेज, तो इंटीग्रेशन वी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। किसी का भी एवरेज निकालना हो ना तो ये फॉर्मूला लगा देना बस, और जितने टाइम के लिए निकालना वो टाइम की लिमिट डाल दो। इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पता ही नहीं पता, कोई बात नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है। ई का क्या फॉर्मूला था, क्या निकाली थी इक्वेशन वोल्टेज की, बताओ। फुल साइकिल का टाइम कितना था? फुल साइकिल का टाइम था 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। और वोल्टेज की इक्वेशन निकाली थी हमने वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 से वही 2 पाई बाय ओमेगा डी टी। अरे याद नहीं क्या उसको, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी निकाला था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे निकाला था। तो वो हमने यहाँ पे रख दिया वोल्टेज की जगह पे। अब इसको हमें करना है इंटीग्रेशन, कर दो यार, हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये एवरेज क्या होगा, अरे ऐसा थोड़ी होगा, कौन बोल रहा है, वी माइनस वी वन, वी नॉट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे बताओ मैं साइन का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ना, हाँ, माइनस कॉस, तो क्या देगा, माइनस बाहर ले लो, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और उस पर क्या लगानी है, लिमिट भी तो लगानी। अच्छा, ओमेगा टी का फिर डिफरेंशिएशन चेन रूल अपॉन 0 से 2 पाई बाय ओमेगा और डिवाइडेड बाय नीचे dt का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, t होता है, dt का t होता है t 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। ये सब पता है थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं वोल्टेज का। तो वोल्टेज का एवरेज इस फॉर्मूले से निकालते हैं, किसी का भी एवरेज इससे निकालते हैं। पावर निकालो, फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, एनर्जी, कुछ भी, प्रेशर, जो मर्जी, टेम्परेचर, और बोलो डेंसिटी का, यही है फॉर्मूला, यही है। बस डिपेंड करता है कि टाइम के साथ एवरेज निकालना है या स्पेस के साथ। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस आ जाएगा तो dx हो जाएगा, dx। ये सब चेंज होते रहेंगे, तरीका यही है, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है, यहाँ पर रख दो यार लिमिट, माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा, ये रखो जरा,
2 पाई बाय ओमेगा रखो, टी की जगह क्या आएगा, कॉस कॉस 2 पाई, ओमेगा में कट जाएगा, टी की जगह पे 2 पाई बाय ओमेगा रखो तो ओमेगा कट जाएगा, 2 पाई बचेगा, कॉस 2 पाई माइनस फिर 0 रखो, कॉस 0 डिवाइडेड बाय ये कितना है, हाँ इसमें तो सीधा 2 पाई बाय ओमेगा माइनस 0 2 पाई बाय ओमेगा, समझ आ रहा है भाई? बता cos 2 पाई कितना होता है, cos 361 होता है, और cos 0 तो 1 माइनस 1 हो गया 0। तो ऐसे करके एवरेज 0 आ गया, बी एवरेज 0 आ गया। ऐसे सिमिलरली आई एवरेज भी अरे 0 ही आएगा, क्योंकि उसकी इक्वेशन भी तो सेम ही है, उसमें भी तो सब साइन वाइन चल रहा, तो साइन नॉट है बाहर, यहाँ पे आई नॉट आएगा, बाकी ऐसे ही कट जाएगा आई एवरेज। फुल साइकिल के लिए एवरेज 0। यहाँ पे देखो एक साइकिल यही होती है, एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको ऐड करो और डिवाइड बाय टोटल टाइम से डिवाइड करो, ये ऊपर पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों कैंसिल, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव का 0 हो गया एवरेज, फुल साइकिल का 0। अब बताओ आधी साइकिल का 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि आधी साइकिल को कोई कैंसिल ही नहीं कर रहा, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना आधी साइकिल का, वो निकालते हैं। दूसरा क्या है, फॉर हाफ साइकिल, तो क्या हो जाएगा बताओ, बस टाइम चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, इक्वेशन सारी है ये, बस लिमिट चेंज रहेगी। आधी साइकिल का टाइम क्या था, पाई बाय ओमेगा, ठीक है, वो 2 पाई बाय ओमेगा तो पूरी साइकिल तो पाई, तो वी एवरेज यही रख दूं सीधा, क्या होना तो यही है, बस यहाँ पे पाई बाय ओमेगा रखना, क्यों, तो माइनस वी नॉट बाय, तुमको अगर कोई बोले कि ड्रैग करो तो यहीं से करना, ठीक है, यही सब करना है, यही सब है, बस लिमिट चेंज करनी है और क्या करना है, समझ आ रहा है? तो माइनस वी नॉट बाय ओमेगा क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी 0 से पाई बाय ओमेगा डिवाइड बाय टाइम 0 से पाई बाय ओमेगा, अल्फा डालो जरा, पाई बाय ओमेगा डालो, क्या आएगा, कॉस पाई ओमेगा बढ़ जाएगा, कॉस पाई माइनस वी नॉट बाय ओमेगा कॉस पाई माइनस 0 डालोगे तो कॉस 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे टाइम में डालोगे पाई बाय ओमेगा, ठीक। अब देखो ओमेगा कट गया, कॉस पाई -1 कॉस 0 1 -1 -1 -2 और -2 -2, तो क्या आ जाएगा बताओ, वी एवरेज 2 वी नॉट बाय पाई। सेम ऐसे सिमिलरली आई एवरेज आया समझ में, ऊपर वाला समझ में आया, तो उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लिमिट चेंज करनी है। ऐसे लिख लो उसको, एवरेज है ये, फुल साइकिल हाफ साइकिल, एवरेज करंट
हो गया, लिखिए। एवरेज तो ये हो गया कि टोटल करो और डिवाइड करो। एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं आरएमएस। सुना क्या आरएमएस? क्या होता है? हाँ, क्या होता है रूट मीन स्क्वायर? ये डीसी की वो वैल्यू होती है, नहीं एसी की वो वैल्यू होती है जो डीसी के इक्वल आती है, जब प्रेशर टेम्परेचर इक्वल। प्रेशर नहीं, टेम्परेचर। टेम्परेचर? हाँ, टेम्परेचर किसका? एसी नहीं, डीसी का। ऐसा कुछ है। मैं बताता हूँ। रूट मीन स्क्वायर करंट आरएमएस। सर ये स्पीड होती है ना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी होती है, करंट भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। रूट मीन स्क्वायर टेम्परेचर भी हो सकता है, रूट मीन स्क्वायर प्रेशर, फोर्स, एनर्जी, सब कुछ हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? स्टैंडर्ड डेविएशन सुना है? किस किस का हो सकता है? सबका हो सकता है भाई, कुछ भी भले तुम डाटा किसी को करंट। पहले समझ लो क्या है ये। इसने क्या किया, एक बल्ब लिया, ठीक है, मतलब जिसने रूट मीन स्क्वायर करंट को डिफाइन किया, उसने बल्ब लिया और एक एसी से जोड़ दिया। एसी मतलब ये नॉर्मल यार, ये बल्ब जल रहा है ना, जोड़ रखा है, चल रहा है। अब ये कुछ तो पावर निकालेगा, गर्म होगा, ठीक है, पावर डिसिपेशन हो गया इसका। मान लो 1 घंटे में किसने कुछ पावर निकाल दी, हीट निकाल दी, 1 घंटे में कुछ हीट निकाल दी, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसी बल्ब को किसी बैटरी से जोड़ा, डीसी, किसी बैटरी से जोड़ दिया। तो अब भी 1 घंटे में उतनी ही पावर निकली, ऐसा हो गया। उसने ऐसी बैटरी जोड़ी, ऐसा करंट इसमें गया जिससे कि उतने ही टाइम में उतनी ही एनर्जी निकल गई, सेम पावर डिसिपेशन हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर तो करंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट। किसका? इसके अंदर जो वेरिएबल करंट चल रहा था ना, ऑल्टरनेटिंग, उसका आरएमएस। क्योंकि इन दोनों में सेम क्या है, पावर तो सेम है, हीट सेम निकल रही है, टाइम सेम हो रहा है, ठीक है। जैसे तुमने बल्ब जलाया तो बिल तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तुमने 10 घंटे बल्ब जलाया तो कुछ बिल आया। अगर तुमने बिल मतलब कुछ एनर्जी तुमने खा ली, उसका सेम बल्ब को तुम किसी बैटरी के साथ जोड़ो और उतना ही वो 10 घंटे चलाओ तुम, और उतनी रोशनी दे वो, तब भी तुम्हारी सेम एनर्जी लगे। वो उस वाले करंट को जब तुम बैटरी से जोड़ोगे, उस वाले करंट को क्या बोलेंगे? आरएमएस करंट। किसका? वो जो एसी का, जिससे तुमने कंपेयर कर रहे हो। हम इससे कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे जितनी एनर्जी निकली थी, सेम एनर्जी यहाँ निकली है, तो ये जो करंट होगा डीसी वाला, ये इसका आरएमएस करंट है, ठीक है। बस इसको वैसे लिखेंगे, इट इज that it is defined, yeah. It is defined as that value of constant current which flows through a resistor which flows through a resistor
ठीक है, and produces and dissipates same power as that with an alternating current. सेम हीट बोल रहे हैं, ठीक है, सेम हीट as that with an alternating current in same time. सेम टाइम में सेम हीट निकालेगा वो कांस्टेंट करंट, जितनी हीट ऑल्टरनेटिंग करंट में लगा के निकल रही है सेम टाइम। ये सब समझा दो मैं, इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट चल रहा है, इसमें कांस्टेंट करंट है क्योंकि डीसी है, दोनों में पावर सेम है भाई, हीट सेम निकल रही है, बल्ब भी सेम, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट हुआ क्या भाई, क्या है, सेम पावर सेम है, यहाँ पे पावर क्या निकलेगी, आई स्क्वायर आर, यही तो होगा, यही तो फॉर्मूला का पता ही है, आई स्क्वायर आर। और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे भी आई स्क्वायर आर होगा, लेकिन आई स्क्वायर आर वो बार बार चेंज हो रहा है क्योंकि आई चेंज हो रहा है ना, आई चेंज हो रहा है, तो आई स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर का एवरेज लेंगे। अब हम आई स्क्वायर का एवरेज लेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं भाई, दोनों को सेम करने के लिए हमने सेम क्या किया, पावर सेम करें, एनर्जी। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आ रहा है, इधर भी आई स्क्वायर आर जैसा कुछ, तो उसका हमको एवरेज निकालना पड़ेगा पूरा साइकिल के लिए, ठीक है। तो अब हम आई आर एम एस कैसे लिखेंगे, किसका एवरेज निकाल रहे हैं, किसका एवरेज निकाल रहे हैं, आई स्क्वायर का, ठीक है। और यहाँ पे तो सिंपल कुछ नहीं है, तो आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू आई स्क्वायर का एवरेज, तो आर आर कट जाएगा वैसे तो, आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू, आर कट गया ना, आर लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा, आई स्क्वायर का एवरेज, आई एवरेज कैसे निकालते हैं, आई स्क्वायर dt, अरे जिस मर्जी का एवरेज निकालना वो फॉर्मूला वही है सेम, ठीक है, अपॉन dt, किसी का भी एवरेज निकाल दो तुम, ऐसे निकलेगा ये आरएमएस। तो आरएमएस स्क्वायर हटा के मैं यहाँ रूट लगा दूं, रूट लगा दो है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर। रूट ले लो किसका, एवरेज का, किसका एवरेज, किसका, स्क्वायर का, स्क्वायर करके एवरेज ले लो, स्क्वायर कर दो, मीन मतलब एवरेज ले लो, फिर रूट ले लो, बस ये है कहानी, ठीक है। हम निकालते हैं इसको यार, वही इंटीग्रेशन करना है, फुल साइकिल, हाफ साइकिल, कुछ भी निकाल, फुल साइकिल के लिए निकालते हैं। चलो लिमिट तो लगानी है, तो पता ही है लिमिट क्या है, बाकी तुमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अरे यार, आई आर एम एस रूट 0 से 2 पाई बाय ओमेगा फुल साइकिल के लिए है, और इसमें ना फुल साइकिल हाफ साइकिल एक ही आता है, तो तुम करके भी देख सकते हो। फुल साइकिल आई स्क्वायर क्या था, आई नॉट, आई साइन ओमेगा टी, तो उसका स्क्वायर था आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और नीचे तो कुछ भी नहीं है, डी टी है, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है,
ठीक है, सीधा लगा दूं, ठीक लगा दूं, ठीक। और उस पर लिमिट क्या होगी, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। हाँ, नीचे तो कुछ नहीं, 2 पाई बाय ओमेगा बचा है, ऊपर वाले को करना है। आई नॉट स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा यार, क्यों, कांस्टेंट है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आई नॉट तो बाहर आ गया, सेम टी एवरेज भी ऐसे निकालना है। आई नॉट बाहर आ गया तो क्या बचा, रूट, हाँ साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को यार कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, बताओ, cos स्क्वायर ओमेगा टी 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी। फिर वही बात, डिफरेंशिएशन करने में लोग, सॉरी मैं भूल गया, cos स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन माइनस cos स्क्वायर ओमेगा टी। तुम्हारे पास है मैथ्स, माइनस cos स्क्वायर ओमेगा क्या होता है कैसे करेंगे, 2 अपॉन में आ जाएगा और साइन का cos हो जाएगा, माइनस cos ओमेगा टी बताओ भाई। उसको कुछ टीवी मान के करना पड़ेगा ना। तुमने पढ़ा है कुछ, यही चैप्टर पढ़ा है क्या, पढ़ा है साइन मतलब ऐसे कितना पढ़ा है, कितने कितने एक्सरसाइज कर ली, वेरिएबल नहीं हो सकती इसलिए। कितनी एक्सरसाइज करी है, क्या कितनी एक्सरसाइज कर ली, सारी कर ली बस। सारी कर ली, पहली एक्सरसाइज, पहली या दूसरी में ना ये, दो पहली टी तो मान के होता है। अरे यार क्या होता है टी मान के, किसको मानोगे टी, कुछ है ही नहीं मानने के लिए। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, फिर इसका हो जाएगा x बाय 2 माइनस कॉस का हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, तो 4 हो जाएगा, ये है। ऐसे ही कुछ सोच रहा था। sin इसे स्क्वायर t थोड़ी माना है किसी भैया ने। आपने sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x तो फॉर्मूला होता नहीं होता, बताओ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 माइनस cos 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर वो इधर उधर ले जाओ तो यही आ जाएगा। ये तो तुमने किया है यार, क्या बात कर रहे हो, इंटीग्रेशन की शुरुआत ही यहीं से होती है। भैया पहले थर्ड एक्सरसाइज में अरे तो फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ ये सेम क्वेश्चन। अरे होगा यार, ये तो सारी कर ली ना, तुम क्यों पूछ रहे हो। आगे पीछे मतलब LHS और RHS। अच्छा ठीक है, देखो इसकी जगह क्या रखेंगे, यही रखेंगे 1 माइनस, ये रख दो ना यार सीधा, चलो ठीक है पहले कर, ये स्टेप में लेके जाओ, फंस जाऊंगा स्टेप पे लेके चलते, चलो। रूट का भी तो होगा। 1 माइनस, अरे रूट तो बाहर है यहाँ, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ये ठीक है कि नहीं, अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 से, इतना सब ना एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन शायद कभी पता नहीं आ जाए कभी, क्योंकि बुक में तो दे रखा है थोड़ा सा, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। तुमको रूट बड़े बड़े लग रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूले बड़े हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। 1 माइनस, ये फॉर्मूला देखा है क्या, cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो पता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उस cos स्क्वायर को ना दोबारा से लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फिर माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा ना। अब cos 2 थीटा क्या है, इधर cos 2 थीटा क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब 2 साइन स्क्वायर को उठा के इधर ले जाओ और cos को ले दो, 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर इधर आ गया, 1 माइनस 2 थीटा, अब 2 को नीचे ले आ गया साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, अरे कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, ठीक है, इनटू डी टी है साथ में। अब नीचे क्या हो जाएगा, तो 2 पाई ओमेगा है, कुछ करना नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अब इसका देखो 1/2 का क्या होगा यार, 1/2 का t/2 इंटीग्रेशन t/2 रूट, तो 1/2 तो फिर रूट के अंदर ही रहेगा ना फिर। हाँ हाँ हाँ, अभी सब रूट के अंदर है, ठीक। तो t/2 हो गया माइनस
cos 2 ओमेगा 2 को मैंने अलग कर दिया ना 1/2 माइनस cos 2 ओमेगा t by 2 तो 1/2 का तो t by 2 हो गया cos 2 ओमेगा t by 2 तो cos का क्या होता है sin सिंपल है तो sin लगाओ sin 2 ओमेगा t by 2 साथ में इसका डिफरेंशिएशन भी नीचे आएगा 2 ओमेगा t का 2 ओमेगा नीचे आएगा कितना हो जाएगा 4 ओमेगा हो गया हाँ हो गया इस पे लगानी है लिमिट 0 से डिवाइडेड बाय तो 2 पाई बाय ओमेगा तो है ही अब एक बार तुम t की जगह पे ये रखो माइनस फिर 0 रखो 0 डाल दो सब 0 ही हो जाता है ये तो पता है ना इसका तो पूरा जीरो हो जाएगा। अरे तुम ये 0 डालोगे तो 0 ही होना है ना तो 0 छोड़ो बस ये डालो जीरो तो डाल के 0 ही होना है बस ये ऊपर वाला डालो अच्छा बाहर क्या था आई नॉट था क्या आ जाएगा बताओ इसमें डालोगे तो 2 पाई बाय ओमेगा अपॉन 2 तो पाई बाय ओमेगा बचा आई नॉट रूट क्या होगा यार पाई बाय ओमेगा माइनस हाँ टी की जगह पे 2 पाई बाय 4 पाई साइन 4 पाई क्या होता है 0 साइन 4 पाई 0 जितने भी है ना ये 0 जितने भी पाई होते हैं 1 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब 0 होते हैं साइन के 0 हो गया भाई बस यही बचा हुआ कुछ नहीं बचा और डिवाइड में क्या था 2 पाई अपॉन ओमेगा इसको हटा दो सोचो पाई से पाई कट गया ओमेगा से ओमेगा कट गया 1/√2 तो ये हो गया आई नॉट बाय ये आ गया तुम्हारा महाभारत कभी तू सब फॉर्मूला है। अरे तुमको लग रहा है ये बड़ा बड़ा है इतना बड़ा है नहीं ठीक है सिमिलरली VRMS को ऐसे रखो यार IRMS ठीक है तो IRMS आ गया तो VRMS क्या आएगा V0/√2 सेम कहानी लिख डालो डेरिवेशन आगे और भी चांसेस मजा आ रहा है नहीं डायरेक्शन भी है ना उससे बेटर है उससे बहुत बेटर है तो जितना दिमाग खराब मेरा उस चीज में करा है ना ये आज तक किस चैप्टर में नहीं करा मेरा जितना उस चीज देखा थी डायरेक्शन इतनी तरह की भाई को बता दो मेरे को कहाँ से शुरू करो हाँ भाई 6 बच गया बट 6 में ये सही था EMF वाला इसमें तो हो गए थे तो ये तो 4 तो बहुत ही गंदा चैप्टर डेरिवेशन में उसकी अजीब थी ये कोर्स में नहीं है ज्यादा हाँ डेरिवेशन कोर्स में नहीं है अभी तक ऐसा पूछते नहीं है थोड़ा क्योंकि इसमें ना साइन स्क्वायर आ जाता है और बायो वाले कैसे बताएंगे साइन स्क्वायर इसीलिए नहीं है बच गया इसमें ऐसी डेरिवेशन है 2-3 और पावर की भी होगी और बुक में नहीं है बुक में भी तो होगी बुक में नहीं नहीं है है इतना इतना लंबा नहीं कर रखा बुक में अच्छा। बस बता रखा है कि एवरेज एक फॉर्मूला दे दिया और उसके बाद फॉर्मूला बता दिया निकाल कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा इतना सब नहीं किया जो हमने किया यहाँ से नहीं
आई भी तो काटा है, नहीं काटा आई, मेरा आई से बोलता है और आर एन एस आ रहा है ना वो। हाफ साइकिल के लिए निकालोगे तब भी यही आएगा। लिमिट चेंज करके देखो, साइन वाला ना तुमको नो कट जाएगा, यहाँ पे डालोगे पाई पे ओमेगा, नीचे भी पाई पे ओमेगा और 2 बच जाएगा, तो वही सेम सेम आएगा, सेम। ठीक है, इसमें ऐसे लिख लो फॉर फुल या हाफ साइकिल, एक ही बात है भाई, लिमिट चेंज करनी है, मत लिखो, चलो ये तो कंफ्यूज हो गया। फुल साइकिल के लिए ये, हाफ साइकिल के लिए भी सेम है, एक लाइन लिख लो, फॉर हाफ साइकिल सेम फॉर्मूला। बहुत अच्छी है। ठीक है भाई, ये लिख लिया क्या ऊपर वाला? हाँ देखो, अब सर्किट पढ़ते हैं, सर्किट जैसे वो डीसी सर्किट पढ़े थे ना, रेजिस्टेंस जोड़ दिया बैटरी के साथ, V = IR, ये सब किरचॉफ्स लॉ लगाया, लूप होम लगा के करंट निकाल दी। तो वैसे ही कुछ सिंपल सर्किट पढ़ते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ने की, 4 रजिस्टर लगा के, लेकिन सिंपल बिल्कुल सिंपल सर्किट। तो ये हो जाएगा एसी सर्किट। अरे गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, ठीक है मौसम, ठीक है। भैया एक लाइन लिख ली था आपने, कुछ बोला अभी। अरे ये और हाफ साइकिल सेम फॉर्मूला, IRMS VRMS के सेम फॉर्मूले हैं हाफ साइकिल के लिए भी। तो पहला सर्किट है प्योर रेजिस्टिव, मतलब जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस और कुछ नहीं है। ये ऐसे है। अच्छा, हमने ये रेजिस्टेंस डीसी सर्किट में पढ़ा था, बैटरी हमने जोड़ी थी, रेजिस्टेंस से जोड़ रखी है, देखा है। और किसी से जोड़ी थी? कैपेसिटर से भी बैटरी जोड़ रखी है हमने, क्वेश्चन किए हैं। और किसी से? इंडक्टर से भी, वो सोलेनॉइड, हम करंट डालेंगे, कहाँ से डालेंगे? बैटरी से। तो हमने रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, सोलेनॉइड एक ही बात हो, तीनों से डीसी बैटरी जोड़ के कर रखा है जो भी है। ऐसे ही हम तीनों के साथ क्या जोड़ेंगे? ये एसी, ठीक है, इसको एसी का ये सिंबल है, साइन बना दिया ऐसा कुछ करके, तो वेरिएबल करंट या वोल्टेज, ये आर है, ठीक है। यहां पे ले लेते हैं, ये सोर्स है, जैसे कि ये बिजली, इसमें क्या 220 की वोल्टेज आ रही है ना, वो ऐसी वोल्टेज आ रही है, V0 साइन ओमेगा टी। तो उसमें डाल दो, बल्ब डाल दो, जो भी डाल दो, तारे, लैंप लगा दो यार। ये बल्ब कैसे जल रहा है? ऐसे तो जल रहा है, उसके अंदर घुसा हो, 220 का वोल्टेज लगा हुआ उसको, ठीक है। वेरिएबल ऐसे ऐसे दिखाया था ना उस दिन, V = V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है।
तो अब इसमें क्या करें, इसमें करंट होगा कुछ, करंट कैसे आएगा, V इज इक्वल टू आई आर लगा है, क्यों ओम्स लॉ तो लगा ही सकते हैं, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो V की जगह पे डाल दो, आई क्या आ जाएगा V बाय आर, V की जगह पे क्या डाले, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, V नॉट अपॉन आर क्या चीज है, आई नॉट है मैक्सिमम करंट, हाँ तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये जो आई नॉट है ये V नॉट बाय आर, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कुछ नहीं किया, V इक्वल टू आई लगा, ये छोटी सी चीज, लेकिन इसमें तुमको एक जरूरी चीज जाननी है, क्या कि एक कुछ फेज होता है, फेज सुने हैं क्या, ये फेज चला गया वो उड़ गया, ऐसा सुने, अल्टरनेटिंग करंट में फेज होते हैं, फेज करंट का फेज, वोल्टेज का फेज, तो इनका फेज, फेज का मतलब एंगल, एंगल याद रखो, एंगल वोल्टेज का एंगल क्या है, हाँ बस वो इसका फेज, करंट का एंगल क्या है ओमेगा टी, वो इसका फेज, दोनों का फेज है, दोनों के फेज क्या है, सेम है, समझ में, फेज का मतलब एंगल यार, दोनों के फेज क्या हुए, तो फेज डिफरेंस क्या हुआ दोनों का, जीरो। अब हम रहे फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट करते हैं, फाई फेज डिफरेंस, ठीक है, ये क्या है इसमें जीरो है भाई, दोनों के एंगल को माइनस कर दो, जो आया वही फेज डिफरेंस। अब इसमें फेज डायग्राम भी बनता है, दोनों के फेज को हम डायग्राम में भी बनाते हैं, जैसे ग्राफ बनाते हैं ना वैसे ही कुछ, फेज डायग्राम। फेज डायग्राम बनाने का एक तरीका है, सबसे पहले करंट का बना दो डायग्राम, तो करंट को हमेशा हॉरिजॉन्टल बनाना है, ऐसे सीधा एक्स एक्सिस बना दो, ये लो ये करंट है, ठीक है, और वोल्टेज ये इसको बनाना वहां पे, तो वोल्टेज का एंगल, ये वेक्टर समझो यार, इसको वेक्टर की तरह समझो, करंट बना दिया ऐसे, वोल्टेज कितने एंगल पे है करंट से, अरे दोनों के बीच में कितना एंगल है, जीरो, जीरो, तो कहाँ आएगा वो वेक्टर, उसी में आ जाएगा यार, ये नहीं तो ऐसे ऊपर नीचे भी आ सकता था, ऐसे नहीं आया, कैसे आया, सीधे वी आर, अरे वी आर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस। अब तू याद रखना कि वोल्टेज जो होती है रेजिस्टेंस पे, वो करंट के साथ होती है, मतलब साथ मतलब उसी के साथ डायरेक्शन, ठीक, क्योंकि दोनों में कोई एंगल का डिफरेंस, दोनों का सेम एंगल, करंट से अहेड होगा, मतलब आगे होगा, क्योंकि फॉर्मूले से V नॉट इज यूज्ड टू आई नॉट, आगे होगा मतलब ज्यादा होगा, हाँ ज्यादा, वो तो आर पे डिपेंड करता है, आर अगर 0.1 हो गया तो 10 गुना हो जाएगा, और आर अगर 10 हो गया तो 10 गुना कम हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हो तो कुछ नहीं है। करंट कैसे बनाना है, हमेशा सीधा, और उसके बाद देखना है वोल्टेज का क्या एंगल है, वोल्टेज का एंगल भी उतना ही है तो वही बना दो, और वोल्टेज का एंगल कभी कभी हो सकता है कि इससे थोड़ा ज्यादा हो तो ज्यादा बना दो, कम हुआ तो नीचे बना दो, ठीक है, अभी देखते हैं वो भी आएगा बाद में। फेज डिफरेंस जीरो हो गया, लिख लो, इसमें ना टिग्नोमेट्री है थोड़ी सी, चलेगा ना, लेकिन वो टिग्नोमेट्री एग्जाम में नहीं आती, ये जो हम कर रहे हैं ये सब एग्जाम में नहीं आता, ज्यादा चलेगा, एग्जाम में क्या आता है,
असाइनमेंट के क्वेश्चन है जो हमसे होते हैं, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होते। खासकर ये चैप्टर 4। अरे हो जाएंगे, हो आप जाएंगे। डरा दिए उस चैप्टर ने। अरे हो जाएगा सब हो जाएगा। अरे तो फेज डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनेंगे। फेज करंट ऐसे बनेगा, उसके हिसाब से फिर वोल्टेज देखेंगे, ऊपर नीचे ज्यादा एंगल, एंगल देख के ही बनता है फेज तो डायग्राम। वोल्टेज का एंगल परपेंडिकुलर भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, ज्यादा कम भी हो सकता है। ठीक है, अरे हो गया क्या? ठीक है, अब हम करते हैं प्योर कौन सा सर्किट, फिर क्या जोड़ा था? कैपेसिटर। क्या जोड़े? कैपेसिटर जोड़ते हैं। कैपेसिटिव कैपेसिटिव सर्किट मतलब प्योर का मतलब क्या है? सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है और कुछ नहीं है। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे? तीनों को डाल देंगे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, तीनों को डाल देंगे। एक्चुअली जर्नल केस हुई है, वहां से ही निकाल सकते हैं। इसको हम अलग अलग देख रहे हैं पहले। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं जितनी तीनों को एक साथ डालने करेंगे, क्योंकि वहां से तुम सारे केस निकाल सकते हो। दो रखने हैं, एक छोड़ना है ऐसे। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, तो यहाँ पे कैपेसिटर जोड़ दो। ठीक है, वोल्टेज लगा दो V, ये इतनी जो हमारे झंडे में आ रही है। अब V इक्वल टू IR लगाओ। क्यों लगाऊं? R तो है नहीं, ऐसे कैसे लगा दूं? ऐसे नहीं लगाते। करंट कहां से निकालूं बताओ? सोचो, करंट कैसे निकालूं बताओ? रेजिस्टेंस तो लगा दिया हमने, ओम्स लॉ। इसमें थोड़ी लगा ओम्स लॉ है। कैपेसिटर में तो चार्ज होगा उससे। इलेक्ट्रिक उससे कैसे होगी? C is to Q by फॉर्मूला। फिर चार्ज निकाल लेते हैं फिर Q IT आ जाएगा। बस। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी क्या इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। होगी ना, तब निकल जाएगा फिर तो। इसमें कैसे इलेक्ट्रिक? अरे सब कुछ है इसके अंदर, लेकिन अभी वो मैग्नेटिक फील्ड में घुस नहीं रहे। अभी हम सिर्फ करंट निकाल रहे हैं। करंट कैसे आता है? चार्ज के चलने से। इसके ऊपर कुछ चार्ज है, क्यों है ना? तो जब वोल्टेज तो बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। वोल्टेज बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा। अरे हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, Q इक्वल टू नहीं CV, Q इक्वल टू CV। अरे फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं पढ़ा? इधर देखो, Q इक्वल टू CV फॉर्मूला पढ़ा है। हाँ, C इक्वल टू Q बाई V हो सकता है। Q इक्वल टू C। अब वोल्टेज वेरी कर रही है, वोल्टेज बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ेगा क्या मतलब है? चार्ज चलना शुरू करेगा ना, बढ़ेगा, बढ़ रहा मतलब फ्लो करेगा, तो करंट भी तो आएगा। फिर वोल्टेज कम तो चार्ज भी कम, फिर वो वापस आएगा। चार्ज कम होगा वापस आएगा, फिर वो करंट। तो ऐसे जब तक वोल्टेज चेंज, तब तक चार्ज बढ़ता घटता रहेगा, बढ़ता घटता रहेगा, मतलब फ्लो होता रहेगा आगे पीछे, तो करंट भी। बस, तो यहाँ पे डाल दो चार्ज कितना है? C इंटू V कितना है? ये V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है कि नहीं? चार्ज चेंज हो रहा है, तो करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू, याद है कि नहीं है? dq बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो यार, और कुछ नहीं है।
बताओ करो, c कांस्टेंट है, v नॉट कांस्टेंट है, बताओ डिफरेंस साइन का डिफरेंशिएशन cos होगा और फिर ओमेगा भी बाहर आएगा, ये तो पता होगा। ओमेगा cos ओमेगा t c v नॉट ओमेगा cos ओमेगा आ गया करंट, ठीक है। I इज इक्वल टू अब बताओ इसमें आई नॉट क्या है, बता दो जल्दी, ये पूरा ही आई नॉट है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन कॉस ओमेगा टी, ठीक। और आई नॉट क्या चीज है, सी वी नॉट ओमेगा, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1/c ओमेगा, लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकते हैं। सी ओमेगा ऊपर था ना, नीचे था 1 अपॉन करके, ठीक। तो ये कुछ लग रहा है ओम्स लॉ जैसा, ओम्स लॉ तो नहीं है। आई इज इक्वल टू वी बाय आर नहीं है, लेकिन ये कुछ आर के जैसा है। आर नहीं बोलेंगे, रेजिस्टेंस से बोलेंगे, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस। उसके जैसा है लेकिन वो नहीं है, तो रिएक्टेंस है ये, ठीक है। कौन सा रिएक्टेंस, कैपेसिटर का रिएक्टेंस। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं, वी नॉट अपॉन एक्सी, ठीक है, वी नॉट अपॉन एक्सी। और एक्सी क्या हुआ, 1 अपॉन सी ओमेगा, उसका नाम क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस मत बोलना। तो ये कुछ आ गया, और ये फॉर्मूले वगैरह जो भी है आ गए। तो तू आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय एक्सी लगाना है इसमें, प्योर कैपेसिटर। अब निकालते हैं फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज डायग्राम बनाते हैं। फेज डिफरेंस कितना होगा बताओ, बता दो। 90 ये sin cos हाँ, इसका एंगल क्या है और इसका एंगल, एंगल का डिफरेंस 0। ऐसे नहीं करते, जब हम एंगल का डिफरेंस लेते हैं तो फंक्शन सेम होना चाहिए। यहाँ पे साइन और कॉस है, इसको पहले साइन में करो, हाँ, इसको साइन में चेंज करो। तो i इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये साइन साइन हो गया वोल्टेज और करंट का। अब एंगल का देखो डिफरेंस कितना है, π/2, हाँ 90। और कौन आगे चल रहा है, किसका एंगल ज्यादा है, cos का साइन sin करंट का है, करंट का एंगल ज्यादा है, वोल्टेज का एंगल कम है। और करंट हम कैसे बनाते हैं, ऐसे, तो वोल्टेज कहाँ चला जाएगा, ऊपर। सोच के बोलो, सोच के बोलो। ये मैं फिर से बताना एक बार। मैं क्या बताऊं, तुम बताओ। आपने क्वेश्चन क्या पूछा, आप ये बता दो। नीचे आएगा 90 डिग्री। करंट इधर है, करंट इधर बनाना है, करंट का एंगल क्या है, अभी तो 0 पे। ध्यान से देखो। 90 कैसे, अभी तो कोई जुड़ा ही नहीं है, तो पता कैसे चलेगा। कैसे देखते हैं एंगल, करंट का क्या एंगल है बताओ। अभी तो भैया जुड़ा ही नहीं है ना कुछ। एंगल कैसे, पिछली डेरिवेशन में क्या दिखा, रेजिस्टेंस वाले में एंगल कैसे दिखाएगा, करंट का एंगल क्या था, उसी के साथ में 0। एंगल 0 था, 180 एंगल 0। 1 मिनट, एंगल बताओ बस। 180 कहाँ लिखा है 180, दिखा दो। अब कैसे, तुमने कहाँ देखा 180, मुझे दिखा दो। ऐसे स्ट्रेट है ना, कहाँ लिखा है 180, लिखा तो नहीं है। तो तुमने क्यों बोल दिया, किसने 180 बोला, तुमने 180 शिफ्ट कर ना, दिया। हाँ
क्यों ऐसा क्यों? तुम देखो ना करंट का एंगल क्या है, यहाँ देखो वोल्टेज का एंगल बताओ। ओमेगा टी। यार ये 0 0 क्या कर रहे हो, 180 ये सब क्या है? तो करंट का भी करंट का एंगल क्या है, ध्यान से देखो। ओमेगा टी। कहाँ है? आई नॉट वाला ना ये, आई हाँ। नॉट साइन ओमेगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो फिर ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और करंट हमेशा हम ऐसे बनाते ना, ऐसे बनाना है। अब वोल्टेज का एंगल करंट से ज्यादा क्या है, बताओ किसका एंगल ज्यादा है? किसका एंगल ज्यादा है? करंट। करंट का। तो ध्यान से देखो यार, इतना तो पता चल रहा है किसका ज्यादा है। किसका एंगल कम है? वोल्टेज का। तो वोल्टेज कहाँ चला जाएगा? कितना कम चला, कितना कम है? डिफरेंस कितना है दोनों का? डिफरेंस बताओ। पाई बाय 2। हाँ, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ? पाई बाय 2। पाई बाय 2 हुआ। और कौन इसमें कैसे बनेगा डायग्राम? करंट आगे है, करंट का एंगल ज्यादा है, वोल्टेज का एंगल कम है, तो ये वोल्टेज है बी सी, पाई बाय 2 ये आई नॉट क्या था? है। आई नॉट था मैक्सिमम करंट। हाँ, आया समझ में ये बात? देख लो। हाँ बढ़िया है, सच में डायरेक्शन निकालने पड़ेगा था, डायरेक्शन निकालने पड़ेगा था। तो उसमें इतनी सारी डायरेक्शन थी काम वाली। अरे क्यों, छोटी सी चीज है यार, कुछ नहीं है। हाँ सर आपने 2-3 हज़ार बार पढ़ रखी है, लगता है छोटी लगती है। 2-3 हजार? ज्यादा बोल दिया है। अरे तुम भी अगर 4 लड़कों को पढ़ा दोगे ना तो तुम्हें भी आसान लगेगा। 4 लड़के पढ़ते ही क्यों नहीं? पढ़ते ही नहीं है तो तुम ढूंढते क्यों ऐसे हो जो पढ़ते ही नहीं है? जो पढ़ना चाहे उनको ढूंढो। क्लास में तुम जाते ही ऐसों के पास हो जो पढ़ना ही नहीं चाहते, फिर बोलते वैसे हो पढ़ता नहीं। क्लास में 10 लड़के हैं। एक क्लास ही होती है दुनिया में बस। पैसा को फीड करना इम्पोर्टेंट है। माफी। मेरे भी कोई कोई तो ऐसा होगा जो जो तुमसे कुछ पूछना, मतलब जिसको तुम बताओ और वो बोले कि हाँ यार कुछ ऐसे बताया। बस हम लोग ऐसे बायो पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ पाते। अरे ठीक है कि नहीं, हो गया काम? हाँ सर। चलो बाकी बात करेंगे।